वालेकुम। मैं मोहम्मद बिलाल अख्तर और आप देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट। आप हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। हमने स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात पर केमिस्ट्री क्लास 10 हमने लेक्चर्स बनाए हैं, लेकिन बच्चों ने उस वक्त हमें बताया जिस वक्त बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास कम था। तो आई थिंक हमारे पास 1.5 से 2 महीने रह गए हैं और पेपर भी हमारे नज़दीक हैं। तो लिहाजा जितना जल्दी हो सके आप तैयारी करें। इंशाल्लाह हम आपको ऐसे ही बच्चों तैयारी कराएंगे जिसमें कॉन्सेप्ट हो, और इस दफ़ा आप कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, लेकिन मिलता जुलता हो, कॉन्सेप्ट भी हो और उसके अलावा आप आसानी से लिख सकें। हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे। तो टाइम हमारे पास नहीं है, चलो हम अपना स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री 10th क्लास यूनिट नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिक हमारे पास कहाँ यूज होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम हम इंडस्ट्री इसमें यूज़ करते हैं जहाँ हमारे ज़्यादातर केमिकल का इस्तेमाल होता है, वहाँ हम यूज़ करते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो केमिकल की मिकदार है वो बराबर है या बराबर नहीं है, रिएक्शन मुकम्मल हो गया है या रिएक्शन मुकम्मल नहीं हो गया। अगर हम इसको मद्देनज़र रखते काम करेंगे हमारा काम बेस्ट होगा। अगर ज़रा सी गलती हुई हमारे पास और हमें मिकदार बराबर करना नहीं आया तो इससे क्या हो सकता है, इंसानी जान को खतरा भी हो सकता है। ऐसा खतरा कि किसी की मौत भी हो सकती है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम क्लास 10 में क्या पढ़ते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, और हमारी बुक का मुकम्मल और पहला पहला चैप्टर यही है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं हम। हमारे पास पहले क्या हम पढ़ेंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन, स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसके अंदर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे पास लाइक एक एग्जांपल है, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन, यानी हाइड्रोजन के 2 आइटम, आयोडीन के 2 आइटम। हाइड्रोजन और आयोडीन, ये आपको पता है ये क्या होते हैं, ये दोनों गैसें। इसका रंग क्या होता है, ये बेरंग होती है, और इसका रंग कौन सा होता है, पर्पल। ये कौन सी होती है, आयोडीन होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बेरंग। और इसी तरह आयोडीन क्या होती है, पर्पल। हाइड्रोजन बेरंग होती है, आयोडीन पर्पल रंग की होती है, ठीक है। तो इसी में हम पढ़ेंगे क्या, कि हाइड्रोजन और आयोडीन जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड कैसे बना इसके बारे में हम बताते हैं। अब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो तभी जाके हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनेगी, जो क्या है, बेरंग है। ये बेरंग गैस है। तो ये आपस में मिले यानी इन्होंने आपस में रिएक्ट किया। तो इसी से हमें समझ आ गया रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो रिएक्शन में जो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं वो तो रिएक्टेंट्स हैं। इन सिंपल, यानी इसने और इसने आपस में क्या किया, रिएक्ट किया, तो क्या बना, प्रोडक्ट बना। आपस में रिएक्ट किया ना हाइड्रोजन और आयोडीन ने, तो ये हमारे क्या बन गए, रिएक्टेंट्स। एक तारीफ हो गई। जब ये दोनों आपस में मिली, रिएक्टेंट्स आपस में मिली, तो क्या हमारे पास बना, प्रोडक्ट बन गया। ये हमारे प्रोडक्ट बन गया। दो तारीफें होगी एक एग्जांपल में। अब इसी के साथ, इसी के मद्देनजर रखते हुए हम अपनी तीसरी तारीफ बनाते हैं। अगर आपके पास बोर्ड में बहुत एमसीक्यूज लाजमी आता है और कई दफा आ चुका है, कभी कभी शॉर्ट में भी आता है, वो कहता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में फर्क करें, या वो कहता है रिएक्टेंट क्या होते हैं मिसाल दें, प्रोडक्ट क्या होते हैं मिसाल दें। इसके अलावा अब वो हमें कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में फर्क करें। अब इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, रिवर्स रिएक्शन क्या है। फॉरवर्ड आपने सुना होगा, फॉरवर्ड किसको कहते हैं, आगे। किसी को आप रास्ता बताओ ना तो आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड वे, यानी आगे का रास्ता। फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है, आगे। तो हाइड्रोजन और आयोडीन जब आपस में मिले तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना, ये रिएक्शन आगे की तरफ हो रहा है ना, तो ये रिएक्शन क्या कहलाए, फॉरवर्ड रिएक्शन। यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और इसके नतीजे में प्रोडक्ट बनते हैं। ये ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स
रिएक्ट करते हैं और इसके नतीजे में प्रोडक्ट बनते हैं। या ऐसे तरीके कर लो, जब आपस में रिएक्टेंट्स मिलते हैं तो प्रोडक्ट बनते हैं। इस रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, यानी रिएक्शन आगे की तरफ होता है। उसके बाद अब रिवर्स रिएक्शन इसके उल्टा होएगा। रिवर्स को हम कैसे, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नेम दे देते हैं। अभी इसको कैसे, 2HI प्लस I2, ये जब हम रिवर्स रिएक्शन को जाहिर करेंगे तो उल्टे सीधे तीरों से जाहिर करेंगे, यानी रिएक्शन आगे की तरफ और पीछे की तरफ हो रहा है। इन दोनों तीरों के बारे में भी मैं आपको समझाता हूं कैसे। अब रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बना, ये तो रिएक्शन हो गया आगे की तरफ, ये क्या कहलाया, फॉरवर्ड। लेकिन ये जो नीचे वाला तीर है जो पीछे की तरफ इशारा कर रहा है, ये बता रहा है कि ये रिवर्स रिएक्शन भी है। यानी प्रोडक्ट जो हमारे बने थे हाइड्रोजन आयोडाइड, जब इसको हीट देंगे हम, इसको जब हम हीट देंगे, इसके नतीजे में क्या बनेगा, दोबारा से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, आयोडीन के भी मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएंगे। ये हमारे रिएक्शन क्या कर रहा है, रिवर्स रिएक्शन। इसकी तरफ ऐसे कि जब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं, या ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या कहलाता है, रिवर्स रिएक्शन कहलाता है। इसी के मद्देनजर रखते हुए हमारे पास दो और तरीके आती हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन ये होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास है, और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में हम अभी आपको बताते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है कि मतलब जो रिवर्स हो सके। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का क्या मतलब होता है, अगर रिवर्स लिखे तो इसका क्या मतलब होता है, पीछे। इसी के साथ रिवर्सिबल कर दें, अगर इसी का उल्टा रिवर्सिबल कर दें, रिवर्सिबल कर दें, हम पढ़ेंगे, हम यहीं से पढ़ रहे थे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का मतलब, इरिवर्सिबल रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि जो दोबारा से रिवर्स ना हो सके। एक लफ्ज होता है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल यानी जो वापस आ सके, वापस हो सके, यानी पीछे की तरफ आ सके। एक होता है इरिवर्सिबल, जो आगे की तरफ स्टॉप ही होया पड़ा है, जो आगे की तरफ स्टॉप ही होया पड़ा है। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो आगे की तरफ होते हैं। ऐसे रिएक्शन जो जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाने के लिए रिएक्ट नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट हमारे रिएक्टेंट्स बनाने के लिए दोबारा से रिएक्ट करते हैं, ये हमारे रिवर्सिबल रिएक्शन हो गए। इसके अलावा दूसरा इनों में क्या फर्क है, इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम सिंगल तीर से या सीधे तीर से जाहिर करते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम दो उल्टे सीधे यानी टू एरोज के जरिए जाहिर करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये तकमील शुदा माना जाता है, यानी प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स नहीं बना सकते, रिएक्शन खत्म, इरिवर्सिबल हो गया। अगर प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे क्या हो गए, रिवर्स रिएक्शन हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। ये तकमील शुदा माना जाता है, ये तकमील शुदा नहीं माना जाता। इसी तरह एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या फर्क होता है, स्टैटिक जो हमारा रिएक्शन होता है वो सीधा होता है, बराबर होता है, यानी न्यूट्रल होता है। वो कौन सा रिएक्शन है, ये यानी जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों की मिकदार बराबर हो, यानी 2H प्लस I2, रिएक्टेंट्स हमारे यहाँ भी बराबर है, रिएक्टेंट्स के आइटम यहाँ भी हमारे पास बराबर है, तो क्या हो गए, दोनों बराबर हैं, ये हमारा स्टैटिक यानी ठहरा हुआ रिएक्शन कराता है। इसी तरह हमारा स्टैटिक और इक्विलिब्रियम दूसरा,
दूसरा हमारे पास रिएक्शन है कैसे होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम वाला, कैसे कि जिसमें रिएक्शन बराबर ना हो, रिएक्शन की मिकदार बराबर ना हो, यानी प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बना लेंगे, रिएक्टेंट से रिएक्ट करके दोबारा प्रोडक्ट बना लेंगे, इसी तरह रिएक्शन चलता रहेगा, दोनों बराबर नहीं होंगे, दोनों स्टेबल नहीं होंगे, दोनों न्यूट्रल नहीं होंगे, तो ये हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम हो गया। तो दो रिएक्शन से, दो मिसालों से, दो इनर रिएक्शन और दो मिसालें ये जो आपके सामने लिखी हुई हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड वाली, हाइड्रोजन और आयोडीन वाली, इससे हमने कितनी तारीफें बनाई, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट, फॉरवर्ड, रिवर्स, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, 6 होगी। इसके अलावा स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम वाली, टोटल हमने इन दो रिएक्शन से 8 बनाए। अब इन्हों को तारीफें मैं आपको नीचे लिख के दे देता हूँ ताकि आपको आसानी भी हो जाए। पहले हम पढ़ते हैं, तारीफ लिखते हैं रिएक्टेंट्स की। रिएक्टेंट्स, इसी तरह प्रोडक्ट्स, इसी तरह फॉरवर्ड रिएक्शन, इसी तरह रिवर्स रिएक्शन, चार तारीफें ये हो गई। इसके अलावा अब हमारे पास होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसी तरह रिवर्सिबल रिएक्शन, इसी तरह स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के बारे में भी बताता हूँ क्या होता है। यहाँ एक और सवाल बन गया कि इक्विलिब्रियम, डिफाइन इक्विलिब्रियम एंड राइट इट्स टाइप, यानी इक्विलिब्रियम की तारीफ करें, मिसाल दें और इसकी इकसाम लिखें। इक्विलिब्रियम की तारीफ क्या होती है, इक्विलिब्रियम उस हालत को कहते हैं जिसमें जो हमारा रिएक्शन है वो ठहरी हुई हालत में ना हो, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदार बाजुकात बराबर हो, बाजुकात बराबर ना हो, इसको क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब इसकी मिसाल इन दोनों में से एक दे देना, बेस्ट होगी आप ये वाली दे देना। इसके अलावा इसकी एग्जाम कितनी है, दो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये टोटल हमारे पास 8 तारीफें बन गई हैं। अब इनों का एक रिव्यू दे देता हूँ कैसे। किसी रिएक्शन में जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं वो क्या कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स। इसकी मिसाल ये आप दे देंगे, दोबारा से सुन लें। किसी रिएक्शन में जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं, यानी ये दोनों चीज़ें आपस में मिली, वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स। या किसी केमिकल रिएक्शन में जब दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स। इसको आप बाद में वीडियो को पॉज करके नोट्स भी कर लेना, तारीफ लिख लेना, नोट्स बन जाएंगे, आपको आसानी हो जाएगी, ऐसे ही तारीफ को लिख लेना। इसी तरह प्रोडक्ट, किसी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट्स। या जब रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट। आसान। इसी तरह फॉरवर्ड, किसी केमिकल रिएक्शन में या ऐसे रिएक्शन जो आगे की तरफ हो, आसान तारीफ यही है, ऐसे रिएक्शन जो आगे की तरफ हो फॉरवर्ड रिएक्शन, और ऐसे रिएक्शन जो पीछे की तरफ हो रिवर्स रिएक्शन। इसी तरह इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स ना बनाए, इरिवर्सिबल रिएक्शन। बुक में बहुत ज्यादा लंबी दी हुई है, आप शॉर्ट सी ये लिख देना, जिसमें ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स ना बनाए, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसकी मिसाल आप ये दे देना। और इसके अलावा रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाए, क्या होएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाए, रिवर्सिबल रिएक्शन।
स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जो ठहरी हुई हालत में हो या जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदार ऐसे भी कर सकती है, वरना आप ऐसे तरीके कर लें, ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदार बराबर। स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदार आपस में बराबर ना हो, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास शॉर्ट बन गए, 8 तारीफें बन गई। इसी की तरह आपके पास और भी शॉर्ट बनते हैं। कैसे? इरिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शन में फ़र्क करें। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस दफ़ा आए या ना आए। दोनों में क्या फ़र्क है? तारीफ लिख देना। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स ना बनाए, इरिवर्सिबल रिएक्शन ए पॉइंट। और रिवर्सिबल रिएक्शन का पहला पॉइंट क्या आएगा? ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाए। इनों का दूसरा डिफरेंट क्या आएगा? इरिवर्सिबल रिएक्शन को सीधे तीर से जाहिर करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन को दो उल्टे सीधे तीरों से जाहिर करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या आएगा कि इरिवर्सिबल रिएक्शन ठहरी हुई हालत में होता है, तकमील शुदा माना जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन तकमील शुदा नहीं माना जाता। तो इसी की तरह आपको उम्मीद है केमिकल इक्विलिब्रियम पेज नंबर 1 से 6 तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है। और अगर किसी बच्चे ने ऑनलाइन पढ़ना हो तो हमारे पास टीचिंग भी मौजूद है और हमारा एक मुकम्मल ऐप है और अलग से सिस्टम है, हम आपको ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं मुनासिब फीस पर। और अगर किसी को नोट्स चाहिए ना समझ आए, आप कमेंट में बता देना, मैं आपको तारीफ लिख कर मुकम्मल सेंड कर दूँगा। इसी की तरह आप हमें इजाज़त दीजिए और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो की तरफ। और तुम्हारे चैनल के साथ रहिएगा। शुक्रिया।